99% लोग ये सवाल को गलत करते हैं। अगर आपको लगता है कि जीके जीएस का आसान प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल नहीं। आपको एग्जाम में बेहतरी के लिए पढ़ना ही होगा। ये सारे पॉइंट आपको कॉपी में लिखना है। 10 सवाल इस वीडियो के अंदर होंगे। ये वीडियो बिना स्किप किए कॉपी में सारी बातों को लिखना है और याद करना है, वरना सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये आज के 10 सवाल और लगभग 100 की पॉइंट्स हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार है, लाइन टू लाइन आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले 10 सवाल देख लेते हैं। लास्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए लिया है। चलिए आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। एग्ज़ाम में बेहतरी के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, तभी एग्ज़ाम में कुछ बेहतर हो पाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, आपको बताना है। तो 25 मार्च को, 2 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या फिर 24 जनवरी को। हर साल उत्तर प्रदेश दिवस आपका कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जब भी पूछा जाए एग्जाम के अंदर उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का गठन आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी कारण हर साल आपका 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ये जितने राजकीय चिन्ह हैं आपको रटे होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात कर ले, चाहे आपका पक्षी की बात कर ले, खेल की बात कर ले, पुष्प की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, मछली की बात कर ले, या फिर राजकीय पशु की बात कर ले, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। तो सारे यहाँ पे देखेंगे। ये सारे पॉइंट आपको कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो आपको याद रखना है सारस, क्रेन या क्रॉन्च भी बोल देते हैं। राज्य वृक्ष पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो अशोक का पेड़। राजकीय पुष्प यानी फूल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है पलाश है उत्तर प्रदेश का। तो ये की पॉइंट्स आपको रट लेने हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है मोय है, चीतल है, इसे ही चीतला भी कई बार कह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है हॉकी को माना जाता है। तो ये याद रखना है कि पॉइंट्स आपके एग्जाम में 1 नंबर के लिए आपको चीज़ों को पढ़ना ही होगा। ये सारे पॉइंट आपको कॉपी में लिखना। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर? 24 जनवरी 1950 आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है सारे के सारे पॉइंट। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष कब स्वीकृत में आया? तो आपको ध्यान रखना है 1938 में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगे डॉल्फिन है, आपको याद रखना है। इसे स्थानीय भाषा में सुसु भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार क्या है? चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में है, याद रखना है। जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी जनपद में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? अभी हमने बताया बारहसिंगा है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र प्राकृतिक रूप से तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? केबुल लामजाओ है, जो कि कहाँ है? मणिपुर। आपको ध्यान रखना है। यह क्यों प्रसिद्ध है? डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय पार्क क्या है? कच्छ की खाड़ी है, गुजरात। आपको ध्यान रखना है। भारत में 1 से अधिक समुद्री राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन पहला समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन-सा है? कच्छ की खाड़ी, जो कि कहाँ है? गुजरात में। तो ये पॉइंट सारे आपको लिखना है, याद कर लेना है। वीडियो में बने रहना है, क्योंकि लास्ट में काफ़ी अच्छे सवाल हमने लिए हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन। आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा जाए, हसीनापुर वन्य जीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा पक्षी विहार है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पूछी जाए, याद रखना है 75। संभागों मंडलों की संख्या पूछी जाए तो 18 यानी 18। ब्लॉकों की संख्या 826 आपको याद रखना है। तहसील 351 यानी 351 आपको याद रखना है। नगर पंचायत आपको 545 याद रखना है। नगर निगम 17। क्षेत्र पंचायतें 826। ये कुछ बेसिक बातें यूपी के लिए आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या आपको कितना है? 75 है। संभागों मंडलों की संख्या कितना? 18 है। ब्लॉकों की संख्या आपको 826 याद रखना है। तहसील आपका 351। नगर पंचायत के लिए 545। नगर निगम पूछा जाए
नगर निगम आपका 17 है, क्षेत्र पंचायतें 826, विकास प्राधिकरण आपका 28, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला ज़िला कौन-सा है? वाराणसी आपको याद रखना है, जिला पंचायत 75, सामुदायिक विकास खंड 826, जनगणना के समय नगरों की कुल संख्या आपसे पूछी जाए, 915 आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का सवाल यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा, याद कर लेना है ये सारी बात। नाउ फ्रेंड्स अब यहाँ से सवाल देख लेते हैं, सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? सहारनपुर है, सोनभद्र है, हापुड़ है, लखीमपुर खीरी सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका कौन-सा है? लखीमपुर खीरी है, सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है। अगला सवाल कह रहे हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या क्या है? 48 है, 75 है, 85 है, 77 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75 है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? हापुड़ है, गाज़ियाबाद है, श्रावस्ती है, बागपत है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन-सा है? आपका हापुड़ है, सो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही है। अगला सवाल कह रहा है यूपी में कितने मंडल हैं? 14 है, 18 है, 23 है, 25 है। यूपी में कितने मंडल हैं अभी हमने बताया, तो 18 आपको ध्यान रखना है, सो इस प्रश्न का आंसर कौन-सा सही है? बी आंसर सही है। अगला सवाल कह रहा है यूपी की आधिकारिक भाषा कौन-सी है? अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन-सा है? हिंदी है, सो इस प्रश्न का आंसर कौन-सा सही है? आपका डी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2025 के अंदर? अखिलेश यादव, मायावती, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हर कोई जानता है ना? इस प्रश्न का आंसर आपका कौन-सा सही है? डी आंसर सही है। अगला सवाल कह रहा है कि यूपी का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, घरेलू गौरैया है, सारस क्रेन है, तोता है। यूपी का आपका राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन है, सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछी जाए तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है, आपको याद रखना है। राज्य पक्षी पूछा जाए यूपी का तो सारस क्रेन है, क्रॉन्च भी बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, अशोक का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? जो कि हमने बताया है। देश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, आगरा है, पटना है, वाराणसी है। सो क्या है आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ही सही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है, ध्यान रखना है। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। नवाबों का शहर भी कहा जाता है, पत्थरों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। हाथियों का शहर आपका लखनऊ को ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी है, दूसरे नंबर पर उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है, ऑफिशियली नहीं है, बट उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका हॉकी को मान लिया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। अगला आपका उत्तर प्रदेश का जलीय जीव पूछा जाए तो गंगेटिक डॉल्फिन है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए, गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन को कहा जाता है। राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश को कहा जाता है। राजकीय मछली पूछा जाए, चीतल मछली, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली क्या है? चीतल मछली है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन को कहा जाता है। नाउ फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस क्रेन है, आपको ध्यान रखना है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए, अशोक का वृक्ष है। नाउ फ्रेंड्स अब यहाँ से सवाल कर लेते हैं। टोटल 10 सवाल हैं। 10 सवाल में आपके कितने सही हो रहे हैं यहाँ पे देखना है। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन है, मोर है, गौरैया है या तोता है? कौन सा है आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन है। पहला आंसर आपका बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला सेकंड नंबर सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है, बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है, सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका अशोक का पेड़ है, सो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। बरगद आपका भारत का है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका अशोक का पेड़ है। राइट। अगला सवाल कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल यानी पुष्प क्या है? कमल है, सूरजमुखी है, गुलाब है, पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, सो इस प्रश्न का आंसर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। यह किससे जुड़ा है? शक्ति से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है, युद्ध से जुड़ा है,
प्रेम और निष्ठा से जुड़ा है। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन है। यह किससे जुड़ा है? प्रेम और निष्ठा से जुड़ा है। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है यूपी के राजकीय चिन्ह में जो धनुष है किसका प्रतीक है? शिव का, कृष्ण का, राम का, विष्णु का। यूपी के राजकीय चिन्ह में धनुष और तीर है, तो वह किसका प्रतीक है? ध्यान रखना है भगवान राम का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। वाले कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में कितनी मछलियां हैं? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं। सो इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को यहीं करते हैं। यह सवाल आपका होमवर्क में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, अवधी है, हिंदी है, भोजपुरी है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। आई होप सो छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक, और लेट्स रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर इससे बेहतर अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।